The Real Podcast. So hello guys and welcome to this new podcast. आज हमारे साथ फिर से आकाशदीप and there are new two joinees into our podcast. One is Manvit, he's from Telangana and one is Ritvik, he's from UP only. So एक absentee भी है, another Akash is absent. एक दिन एक आकाश आता है, एक दिन एक चला जाता है. दोनों sync कर रहे हैं अपनी positions. So फिर से 2018 की यादें ताज़ा हो गई हैं. पहले जिडान लेफ्ट, उसके बाद वन लेजेंड लेफ्ट. पहले रोनाल्डो था, इस बार रैमोस है. सिचुएशन काफी इमोशनल हो गई है बेसिकली. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस सिचुएशन? ऋतिक, विल स्टार्ट विद यू. व्हाट डू यू थिंक, कैसा था जो रैमोस और मैड्रिड का जो सीन था? Obviously expected तो था, but बीच में जो rumors आए थे that Ramos has agreed, उससे पूरा setup हो गया था. And we were also discussing कि after that Spain का snub, Ramos has got something to prove at the highest level, like still. So we were all thinking कि हो जाएगा, but suddenly वो आया and again a stupid reason कि I didn't know कि expiry contract में basically था. That is like गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप चल रहा है दोनों का. दोनों ईगो गेम्स खेल रहे हैं कि नहीं पहले तुम रिप्लाई करो. तुमने मुझे वहां भी ब्लॉक कर दिया. मेरे एजेंट ने चेक नहीं किया. मेरे एजेंट ने चेक नहीं. But yeah, obviously a heartbreak, I'd say, because like that particular player, like obviously we focus more on attackers, right? But Ramos made watching defense also enjoyable, like some of those tackles. I will try to point out one point that we were majorly focused on attack because Ramos ने 16 साल से attack अपना defense संभाल रखा था, so we didn't have to worry about that. ये बात भी बहुत बड़ा पॉइंट है शायद. I'm talking about the showbiz, like हम लोग गोल के पीछे जाते हैं हमेशा, like we always want to see कि गोल कैसे पड़ा, but Ramos की defending देख के भी it became like a enjoyable thing to watch, like those tackles, always standing up for the teammates and all that, all those fights, etc. So yeah, a leader, we lost a leader. We lost a leader much more than a defender. Defending तो Ramos करता ही था, but his leadership skills was par. मुझे लगता है कि बहुत सारे लीडर्स थे जो हमने थ्री-पीट किया, उसमें भी काफी लीडर्स का रोल था क्योंकि we had Ronaldo, we had one in the forward, one in the defense, one in the midfield. So we will surely miss him. 16 years, that's a really big time. Another legend departs without any farewell. So कैसा लगा आकाश? What do you think? उसने कैसा लगा तो इमोशन सबको ही पता है. कैसा लगा वो सबका एक वो यूनिफाइड बेसिकली हमको पता था कि दिस इज कमिंग. स्टिल जब वो हुआ तो इट वाज लाइक कि क्या यार, मतलब नहीं होना चाहिए था बिकॉज़ होप थी. फिर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, मैं अगर एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरे से भी झेला नहीं जाएगा. तो मैंने देखा जब रामोस को किसी और जर्सी में देख लेंगे तब थोड़ा सह लेंगे, बट अभी तक जब तक किसी और जर्सी में नहीं खेल रहा है, व्हेन वी सी इन अनदर जर्सी तब और भी ज्यादा हर्ट करेगा भाई. हाँ, तो वो सारे एक साथ सहेंगे. अभी डिपार्चर अभी ठीक है, अभी यूरो चल रहा है, थोड़ा मैं बताऊं वैसे रोनाल्डो का फिर भी था मुझे कि वो जा सकता है, पर रैमोस से तो मैंने सही में उम्मीद की थी कि वो यहीं पे करेगा रिटायर. रैमोस इज रियल मैड्रिड, मतलब सिंबलाइज करता है बेसिकली रैमोस को. मतलब तो फिर थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऐसे मार्सेलो को मुझे नहीं होता है विजुअलाइज क्योंकि मार्सेलो इज बेसिकली जब से पैदा हुआ वो रियल मैड्रिड खेल रहा है, तो यू कांट विजुअलाइज हिम विद एनी अदर क्लब. सो हो जाता है थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट. ऋत्विक का जो पॉइंट है कि यार मुझे पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है. यार मतलब ये चीज सेंस नहीं बनता यार कि मतलब चल तेरे को छोड़ देंगे, तेरा मैनेजर है, तेरी पूरी एक टीम है, एक लाइन पढ़ते हो, एक वर्ड पढ़ते हो, और अगर एक्सपायरेशन डेट मेंशन्ड होगी तो यार मतलब. फिर उसने पॉइंट भी तो रखा कि there was not the issue of salary. मैंने 10% कट के भी एग्री कर लिया था, बट मेरे को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. वही है पता नहीं कुछ तो कम्युनिकेशन गैप हुआ है. दे हैड कुछ भी हुआ है, बट हाँ यार काफी मतलब धक्का तो रोनाल्डो के जाने से ज्यादा मुझे अभी लगा है. मतलब रोनाल्डो का तो पता था कि यार ही माइट लीव, बट रामोस का धक्का लगा. और यार अगर जिदान हर बार जाएगा, अच्छा प्लेयर ले जाएगा, तो अब जिदान जल्दी ना आए. अब नहीं सह पाएंगे अगर क्रूस मॉड्रिच कासेमिरो में तो कोई चला गया तो. मॉड्रिच तो जाना ही है. दिस इज कमिंग यार, वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. मतलब रैमोस को थोड़ा सा मतलब वही थे, वी वांटेड टू गिव हिम फेयरवेल, पर पिछले सीजन में अगर सही में मतलब अगर प्रैक्टिकल होके सोचा जाए तो दिस इज नॉट अ बैड मूव, बट अगर पर इमोशनल तो हो ही जाते हैं. सो
because पिछले सीजन में शायद अटैचमेंट तो रहती है यार, अटैचमेंट तो रहती है। इस साल 2021 में he has played only 4 मैचेस, उसमें से 2 स्पेन के एंड 2 फॉर Real Madrid। तो रैमोस का मतलब फिटनेस लेवल में तो कुछ तो आया है, इसको वो वहां जाके दूसरी जगह फिट हो जाए तो फिर कुछ कैसे। So what about you, Manvit? How do you feel? Yeah, so basically when the rumors started in Jan-Feb that he was going to not renew his contract, I embraced it. I thought it's okay, he's going to leave now. But when he had that injury spell in the middle, I thought, okay, since he realized that he's injury prone now and Spain also snubbed him, he might end up staying at Madrid because it's his last chance to prove it on the big stage. But again, the saga went on. There have been rumors for the last 4-5 months. They've just stressed it to a point where it was getting irritated to, because Madrid couldn't plan for their future, right? Yeah. And I think the moment they signed David Alaba, I kind of knew that Madrid was like Ramos was going to leave. It was like a backup strategy. Yeah. Yeah. So like you mentioned, for me, Sergio Ramos represented Real Madrid. Like he was what Madridismo is for me. Yeah. And to think of our team without a leader, a legend, and a character like him, even if he was not playing, even if he's not in the starting 11, the impact he had, even though he was in the stands, was immaculate. No one can have that kind of impact in our team. And especially when, like, I understand when you're going through a transition, you need to get rid of all the old guard so that you need to get new players in. But I think being the captain, he more or less had to be there, make sure that we had this transition from the old guard to the new guard, and then possibly move on. To pass the bandwagon, he must be the guy to pass the torch, basically. Yeah. For the new generation. So we needed him. Yeah. Spoke. A couple of years ago, he had this statement where he said, "I would play if it was for Madrid, I'd play for free, yeah. even if they didn't offer me any money." And I understand when he came out and said, "I wanted a 2-year contract, but not a 1-year contract." It's Florentino Perez's kind of a policy that he wouldn't ever agree to a 2-year contract for a player who's 35 now and has been injury prone for the last 3-4 months. I understand it's Ramos. There's so much sentimental value attached because he's that's the point. That's the issue with Real Madrid, that we don't give good fairways. Like the major club legends like Ronaldo, Ramos, Raul, Casillas. You can still ignore Arbeloa's farewell, but still Ramos, Ronaldo, symbol. They are symbol. And I think that point of where he didn't know that the contract had an expiry date kind of sounded very dumb to me, because I mean his agent is his brother, right? I guess, or his cousin. It's his brother, I think. So like that didn't sound like a fair thing to me, but it's good that he at least he came out and said whatever he wanted to, clear the air around it right now instead of it like staying around and creating a bigger mess. And one more thing I want to point out is, based on what you started this, you said this is all like 2018 all over again. So that's when we started our transition into the new guard. When Ronaldo left, we signed kind of new players, but I don't see a huge difference in our squad from 2018 to now. It's basically the same minus Sergio Ramos. Basically, Hazard flopped, and we expected and Gareth Bale to replace Real Madrid. Oh, sorry, Ronaldo. And उसने तो कहा I will play only golf. मेरे पास और कुछ काम नहीं. And we signed 2-3 Brazilian step-over superstars, I think. Vinicius, Rodrigo. Vinicius, cannot Vinicius. So, I think we are more or less. I still love the fact that in one podcast we asked a guy that who's your best midfielder, or who's the favorite midfielder. So he had choice of Modric, Kroos, and he said, "I will choose Kroos because he can even assist Vinicius." So that's why I will choose. That Liverpool match was the biggest fraud. That made me believe कि यार ये तो सही हो गया है बिल्कुल. अगर if he's controlling the ball on his chest and one-on-one like goalkeeper super finish, like हमें लगा था हम Champions League जीत रहे हैं. कौन चलती है? And that was the time when there were these rumors that Zidane is working extra hours after training to improve Vinicius' training, finishing and stuff like that. Vinicius is चेस्ट लिया, बॉल कंट्रोल की और फिनिश कर दिया. तीनों चीजें एक साथ कर दी. मतलब वो नो लड़का सीख गया. नेक्स्ट वीक हमें या तो रोक लेगा या तो सेविया के अगेंस्ट खाली खड़ा हुआ गोल क्या कर मेरे से नहीं हो रहा. मैं भूल गया. That miss lost us the league, I believe. That was, like it was the league for us. वहां पे 1000 लंगड़ा खड़ा होता वो मार देता यार.
उस पोजीशन। यार उस मैच में मैंने क्रूज का मुंह लाल देखा था यार, वो बंदा परेशान था अपनी लाइफ में पहली बार कि तुम कर क्या रहे हो। भाई सही में इनके मजिद को 2-3 एक्स्ट्रा थेरेपी बाल ऐड कर सफेद देनी होंगे चाहिए प्लेयर को। लिटरली। But क्या बोले, tough, फ्रस्ट्रेट हो like गए यार, tough वी to आर take. फ्रस्ट्रेटेड। मतलब वी Yeah, हैव tough सीन to बीबीसी, take to back cups like this. we have seen BBC, we have seen Ronaldo at his peak scoring 50 goals, 40 goals. We were thinking that यार in one match मतलब रोनाल्डो ने हैट्रिक नहीं मारी आज, ये मैच क्या है, आज दिन खराब है। Now we back for a goal कि कोई तो यार कैसे मार दो। 2-0 डाउन पे भी डर नहीं लगता था यार, 2-0 डाउन पे भी वी वर लाइक हाँ यार ठीक है हो फिर से जाएगा वही कुछ ना वाली कुछ बात एंचेलोटी वाली की, if you are with Ronaldo you are already 1-0 up, तो वो बात सच है। Yeah. पोर्चुगल भी हाँ। देख ही रही है पूरी, खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे। So what about the possible destinations for Ramos? What do you think he will go? Where do you think? I think it's either somewhere in the Premier League or PSG. I don't think clubs like Milan and all this don't make a lot of sense. And I have this interesting take where I think City is his most possible destination because City have these sister clubs, right? Like who play in Australia and also US. So they can probably offer him a contract like 1 year at Manchester City and then followed by a 2 year or a 3 year in something like Melbourne City or somewhere in the US. So I think money wise that makes sense. And also considering his age, I think that's a good option. What about पर्सनली आई प्रेफर पीएसजी क्योंकि उससे एक तो वो भी जा रहा है और उधर एम्बापे का वेज बिल कम होगा थोड़ा, मतलब पीएसजी का वेज बिल। we want तो everybody to go एम्बापे to इधर आने के PSG. चांसेस Ronaldo, हैं। Ramos, हाँ सब ले लो, everybody must go to PSG. Mbappe should हाँ come to Real चूस लो। Madrid. Basically इसको और this will be मार्सेलो the भी ले best देंगे gift. हम डील में। This is the best gift Ramos and Ronaldo can give to Real Madrid. Gift us Mbappe. Just But go no, to PSG. seriously, from PSG's point of view also, that guy will strengthen their defense and actually जो उनका UCL dream है, like with the experience that Actually, Ramos they have has. two really good defenders, Marquinhos and Kimpembe. So I don't think they need. No, it's all about the experience of finals, and like no one has won more finals than Real Madrid with Ramos in it. So it's I guess in finals it's more about the mentality. Like that's what happened with City, right? City Chelsea final. Like no one would have given Chelsea has the same condition as City. They didn't have any leader. So only, we can make a but I statement guess of it's more of Aspilicueta. a mentality. Like when Zidane took over beach mein, like first time and even the second time, it was the change. एक दिन में आके कोई mentality नहीं change. No, that मतलब was a कोई really good tactics तो नहीं squad change also. किए। But that is also yeah. But actually, it's like it's a at that mentality time, game. if I would like to consider, उस time पे, if we only consider the forwards, they were too good to take a team till semis. If we only took our mid, they were also capable of taking any team to like semifinals and also defense. So तीनों segments में we were actually perfect. So वो स्क्वाड तो 2017 वाला जो स्क्वाड था उसमें तो खैर इसको भी अच्छा खेला था, तो मतलब मैं जिंदगी में जब से मैं इसको गाली दे रहा हूँ, बस उस सीजन में मैं दे नहीं पाया उसको। मतलब मुझे आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट इसको स्लोज आवर अटैक्स, मतलब काउंटर अटैक्स में जब वो हॉक करता था बॉल को, मुझे इतना गुस्सा आता, मैंने क्यों why are you doing this? वन टच पास चल रहा है, रोनाल्डो ने वन टच पास दिया, इधर से गैरेथ बेल ने वन टच पास दिया, तो तू क्यों बीच में रोक रहा है अटैक को? बट इसको भी उसमें अच्छा खेला। सो yeah, so he you used to told receive Man the City, ball, then yeah, you receive the ball, yeah, you can continue. to finish that scope point, he Yeah, used to receive the ball and then turn towards our goals instead of turning towards the goal which we are attacking to. he tries to do a Rowlet. The Yeah, point is every time. every time he yeah. try to do a Rowlet, and उसके बाद जब तक रोनाल्डो कहता मैं तो ऑफसाइड ट्रैप पार कर चुका हूँ, तू कहाँ लगा पड़ा है मुझे बता। वो होता है ना फीफा में एक ही स्किल आती है अप अप डाउन, वही करता है वो हमेशा। नो सेंस। खैर 2017 में तो खैर काफी अच्छे खेला था, उसको कुछ कह नहीं सकते। सो PSG और मैन सिटी, एनी अदर ऑप्शन? सेविया का भी टॉपिक उठा था, बट आई डोंट थिंक ही विल गो टू सेविया एंड ही मस्ट नॉट He's गो टू denied सेविया। that. We would be able to face Yeah, it and he's twice. already denied that. Yeah, he himself denied that, said there's no talks. Yes, सेविया तो ना हो पाए। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्यों खेल रहा है भाई तुमको, जब तक ऐसी सिचुएशन जबरदस्ती नहीं बन गई है? नहीं खेलेगा रामोस, तो नहीं खेलेगा, मतलब स्पेन तो नहीं रुकने वाला वो। PSG में तो खेल लेगा जाके, PSG में गएगा बेटा अब। PSG में यार PSG में खेल लेगा, बट भाई PSG वैसे में फिर वो भी I है ना really यार, think if Ronaldo and Ramos really goes to PSG, then they have a really good chance of UCL next year.
यार बट वहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ कासेमिरो नहीं है, वहाँ परेडेस है। वहाँ पे नेमार है, and if नेमार start giving assist to Ronaldo, Ronaldo is scoring hat tricks 24/7 bro. You will see his count वो in बात PSG. ठीक है बट 2 सीजन PSG में जो मुझे इब्राहिमोविच का main- रिकॉर्ड ले जाएगा वो PSG का। मुझे पूरा भरोसा है। PSG ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है क्योंकि चैंपियंस लीग फुटबॉल गारंटीड है एंड रामोस चैंपियंस लीग फुटबॉल तो छोड़ेगा नहीं। बट वहाँ प्रॉब्लम ये है कि यार दो प्रॉब्लम्स हैं, अरे क्वालिटी विंग they have बैक्स। signed Wijnaldum also and they have Verratti, so no need to play हाँ दैट Paredes. मेक सेंस बट मेरे हिसाब से जो वहाँ एक Di मिडफील्डर है Maria, जिसको मैं कहूंगा, Neymar and Ronaldo. Just listen to this counter attack. तो फॉर्मेशन क्या होगी 1 2 6 ऐसे, मतलब 6 अटैकर्स लाइन से, जैसे अर्जेंटीना का वो बनता था पहले, जैसे हिगुएन, डी मारिया, लवेट्जी, मेसी। स्कूल का इंटर हाउस फुटबॉल PSG में they can play like this, bro. PSG में कोई problem नहीं है. Just they have to make their situations clear for Champions League. PSG वो sorry PSG French में league में they won't have an issue. या French League में छोटी टीम्स तो शुरू में Liga में. फॉरफिट की हम 3-0 का लॉस ले लेंगे, हमसे और नहीं खाए जाएंगे, हमें 3-0 का वैसे ही दे दो। But they should go. Then only we have a chance with Mbappe. So we need Mbappe. The only point is ये हमें वैसे ऑनेस्टली गोल्स चाहिए, प्लेयर कोई भी दे दे हमें चाहिए गोल्स। या तो नहीं यार, मतलब फिर भी एम्बापे के लिए थोड़ा है, थोड़ा वी हैव अ, पता नहीं क्यों हाँ यार, बस soft spot. स्वीट स्पॉट है कि भाई आना तो है, एम्बापे चाहिए, मतलब अपना लौंडा लगता है भाई वो। That is because उसका वो पूरा रोनाल्डो फैन बॉय, और वो जो वही। like when he played against Ronaldo also, He looks but like I कि guess वो it connects. हाँ, जैसे रोनाल्डो था ना, जैसे आते उसने अपनी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाला मैड्रिड और क्रेस्टेड को किस किया है, एम्बापे से मैं पूरा ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आते बिल्कुल कहेगा किया ये तो हजार्ड ने भी था क्रेस्ट बट अच्छा नहीं निकला वो। I remember watching the पैशन नहीं था यार, together in the रोनाल्डो के में पैशन था, रोनाल्डो को जेन्युइनली लग रहा था कि हाँ करना चाहिए, एम्बापे में भी लग गया। बेंजेमा, एजिड बेंजेमा is on his work. He will bring us Agent Benzema, I think they'll get married or something by the time Euro finishes. I guess he has recorded Mbappe का sex tape also now. हाँ इस बार अच्छा यूज होगा। एम्बापे कह रहे मैं फ्री में आ जाऊंगा, प्लीज डोंट लीक माय टेप। Thank you. फ्री में क्या, फिर इतना आसान नहीं है, क्या एक साल वेट करो फिर फ्री में आऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। बेटा वाला पॉइंट हाँ जेन तो है यार कि मतलब And नीड तो है। I have a question, like since we are on the Mbappe discussion, would you rather pay something around 140 million and get him this season, or would you get him for free next season? No, Considering, assuming he won't renew. This season, I think we can't wait for one more season. Because things change यार, एक सीजन में कुछ भी हो सकता है यार, मतलब उसका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगी, लाइक अभी वो ये लोहा गर्म में चोट मार चला गया। हाँ नहीं, और उधर अगर रामोस चला गया and they obviously have a better project than us. If थोड़ा short term अगले next 5-10 years का देखें तो they look like they have a plan. They got Wijnaldum, and अगर रामोस आ जाता then it, like overall project PSG का better होगा I believe. So just get him. अगर वो publicly जाके बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना है, you that means he's seriously flirting, तो उसको ले आओ, बस बात खत्म। Actually problem ये है कि we have good players but the players haven't shown their potential to their level. Odegaard से we expected too much, like सोसिएदाद में उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, then this season एक तो वो पेशेंट नहीं है, उसको भगना है, he wants to go to Arsenal, so Arsenal जाके खेलने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है भाई, 8th if he would have stayed this season, there was too many injuries, he might have been able to play, but नहीं, हमको तो जाना है, हमको तो आर्सेनल में खेलना है हमको। Yeah, considering we were playing Sergio Arribas and Antonio Blanco, Odegaard would have got a lot of chances this season. He should have probably stayed, but again, it's in hindsight, so you never know what was going. We had too many injuries. We have a really good squad, but last year we had many injuries, so काफी problem हो गई थी. But अगर आप देखें, अगर सारे players अगर they are in their extreme condition, like best condition, we are really big squad, really. But again, a question, यार, I'd like to pick your brains on this point. I believe हम लोग, like we at Madrid, we overhype young players too soon. Like that's what we did with Odegaard. That's it. You guys remember? No, but I'm talking about like I've seen you guys remember Ilara Mendy, जिसको हमने Xabi Alonso बना दिया था दो मैच के बाद. And so I guess it gets in their head like
okay, I get Vinicius is very young and he has played so many matches, but और कोई क्लब में I guess इतनी chances कोई नहीं देता. Like overhype कर दो बंदे को, बिल्कुल चढ़ा लो, and then it goes down. But That's what has been happening for a long time. we are the fans who overhype. Like Odegaard को फिर भी इतने chances नहीं मिले. एक तो आया तो उसको injured हो गया. Basically, or you can see the quality of Odegaard. So when he plays, उसका touch, मतलब क्रूस वाला touch मुझे लगता है majorly Odegaard का. And he's fluent. सुशांत में भी वो काफी अच्छा खेला था, बट वो ये है कि फिर थोड़ी इसको इंजरीज हो गई, पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं. तो मैड्रिड में इंजरीज का तो क्या ही सीन है. सैनिटास को संडास बना दिया, उसको सैनिटास नाम चेंज करके संडास हो गया. बैठे रहते हो हम लोग, गगते रहते हैं. I think one reason we do that is because like overhype young players is I think we have this inferiority complex when we look at Barca because their academy has been producing these amazing players. I think we are kind of desperate at this stage. That was the case like 4 years ago. Barcelona hasn't like even any good player. Ansu Fati may be a good player, but पता है वो क्या कर रहे हैं. Barcelona don't have a clue. They have signed 6 attackers already. कहाँ पे खिलाओगे भाई? बारसा फीफा खेल रही है. देख रहे हैं फ्री एजेंट कौन है, फ्री को ले लो जो भी है. हां, फिल्टर किया, प्राइस फ्री. Suarez को बेचो 33, they signed Aguero. Add to cart. Who is more injury prone than Suarez? Then they have Griezmann, they have Messi, and they have now Depay playing for the same position. They all play in the same position. What's the point of this? Messi हो तो पहली बात तो Griezmann ही नहीं चाहिए. ऊपर से Ansu Fati भी है, Dembele भी है. कहाँ खिलाओगे भाई? कहाँ? और अगर ये चल गया, डिपे एंड आंसू फाटी चल गए, फिर तो ग्रीजमैन बोलेगा यार मैं नेशनल मैचेस का वेट करता हूं, यहां तो खेलने को मिलेगा नहीं मुझे. वही तो, you can't bench Messi. That's pretty obvious. Now if you sign Aguero for bigger wages, you have to play him also. Then left पे तो चलो Ansu Fati, फिर वो अर्जेंटाइन कोटा. अब मेसी कहेगा कि मैंने अपना दोस्त बुलाया, तुम उसको खिलाओगे नहीं, मैं जा रहा हूँ भूख हड़ताल पे. ये यही सीन है यार. मैंने बुलाया इसको दूर से खेलना है, अभी खेलेगा. अब तो खेलेगा, मेरा बैट है, खेलेगा. जो गली क्रिकेट होता है ना, मेरा बैट है, नहीं करूंगा बैट. बट वही है, खैर उनको छोड़ो, उनको अपना मरा हुआ खुद सुधारने दो. डिफेंस में उनका कुछ कूड़े लगे हुए हैं, उनको ऊपर अटैकर साइन करने मिल के. खैर हम अपना देखते हैं. अपना उनकी टेंशन अलग है, वो ले रहे होंगे अपनी टेंशन. Now what about the replacement of Sergio Ramos? Do you think we need one more player, or we are good if Varane doesn't leave? We are good with this batch of defenders because Alba can replace Ramos easily. Alba and with Varane, if Varane stays, तो sorted है. Yeah, and Nacho and Militao ka partnership like towards the end of the season, I really liked it. And if anyone deserves a starting 11 में spot, I guess Nacho. He's been a true loyal player for too long, and he's always delivered. I don't remember कि कब उसने underperform किया हो, like as such in an important match. And अभी if I go, I don't know if you guys remember, उसने एक बार एक quick free kick लिया था सेविया के against. किसी को समझ नहीं आता क्या. Yeah, and that changed. I guess it was at a pivotal moment for the league or some tournament. But I guess Nacho and Militao have shown true character, and with Varane being there, I guess we're sorted. But now rumors are कि Varane भी जा रहा है. So I guess the point was if Varane stays and Alaba is there, Nacho, Militao have proved their worth. So I guess defense we don't need anyone as such. Yeah. So the major priority is not on defense. Yeah, if Varane stays, Varane is having quite a tantrum. He wants to have another challenge. He wants to face some other teams. But let's see what happens. I think Madrid had a policy in mind, like they will allow only one to leave. Like either it will be Ramos or Varane. So if Ramos has left, they will try to sign Varane. I also heard one thing that also Varane also has a timer on his contract that if he doesn't accept it for this particular time, then it will expire. He also has expiry date. ये टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपायरी डेट पता नहीं कहाँ से चालू हुई है. पता चला वरान भी बोल रहा है 2 महीने बाद कि एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा, मैं यूरो खेलने में तब बिजी हो गया था, रात को मैं सोया उठा तो सुबह तक सारे प्लेयर्स बैठ के रात को अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं. अरे यार एक्सपायरी डेट कब है, हम भी देख ले, रिन्यू कर ले. एक्सपायरी डेट क्या है भाई, एक्सपायर कब हो रहा है? हजार्ड कह रहा मेरा तो 5 साल में कौन जा रहा है उसको. What will I do?
बेल की एक्साइटेड मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कब तक चले, कब तक बेल खेलने वाला है। इसको इतना लंबा बेल है कॉन्ट्रैक्ट सबैटिकल Perpetually वाला he एम्प्लॉय, will be in बेल Madrid. छुट्टी रहे काम ना करे कुछ, तो बेल को सैलरी आती है, बेल है सबैटिकल पे। बेल सरकारी नौकरी कर रहा है बेसिकली, इज डूइंग गवर्नमेंट जॉब, मस्त खाता हाँ है, बेल कह रहा है मैं गोल्फ आके खेलता है, बैठ गया हूँ। हाँ टॉटनहम में जाके फिर भी गोल्स मार लेता हूँ, मैड्रिड में तो नहीं मारूंगा, मैड्रिड में बू So like होऊंगा my और फिर take on this Varane thing is that yeah, Varane's like when you've already let Sergio Ramos leave, who's an integral part of your defense, I think it's very unwise to have let Varane leave. And like you said, I think the club know that and are saying, if now that Sergio Ramos has left, we won't let Varane leave. But if he really wants a new challenge, which I can completely understand because I think he's won everything that there is in football. He's won the World Cup, he's won the Champions League 4 times at such a young age. So I can understand that he needs a new challenge. So in case he does and we don't let him go this summer, we'll have to let him walk for free next summer because he's Yeah. basically out of contract. but this So I season I think Varane has a chance to prove that he always have he this can be the leader of criticism that he only plays good with Ramos. So right. in Real Madrid, he now has this. This is a new challenge to play without Ramos. Actually, if you try to think about this, he was like. Right. I also really think that right now also he won't be the leader. Actually, मेरे को vibe आती नहीं है वरान से, मतलब leader. Varane is like a guy वो कि I will keep my head down and I will work. He's that Yeah. type of personality कि मुझे बताओ क्या करना है, I will do it. Militao का character is more of a leader. That's what I think. And Alaba, on the point मिलिटाओ, of- नाचो, अलाबा तीनों yeah. Hmm. Actually, लिवरपूल की सेकंड लेग में दिखा था मिलिटाओ और नाचो का, उनका था कि हमें कोई हेल्प करे ना करे हम दो संभाल लेंगे। हम देख लेंगे। Yeah. हाँ दिस वाज देयर एटीट्यूड कि यार तुम क्रॉसेस डालते रहो, हम बाहर मारते रहेंगे, और उनको ये नहीं चाहिए हाँ हमें ये हेल्प करेगा या ये नहीं है, दे थे कि हम दो हैं हम देख लेंगे। yeah, And उनकी just on the partnership build Varane होगी. part, Yeah. sorry, on the Varane part, Euros में भी अभी तक Varane is not that good like the Varane we used to see. So यार अगर मैं इस just पे एक पॉइंट बोलूं, वरान हम्म। चारों चैंपियंस लीग रामोस के साथ जीता, ठीक है, वरान का वर्ल्ड कप विक्ट्री भी उसके साथ एक बंदा था जो अब काफी आउट ऑफ द पिक्चर आ चुका है, उमटीटी। Umtiti. उमटीटी उनका का फॉल तो ऐसे गया डब. was the beast. उमटीटी was a beast in 2018. Yeah. Ramos has his qualities. He's like a really fast center back defender. इतनी स्पीड वो कवर अप करने का उसको काफी चांस आता है. जैसे रामोस आगे निकल जाता है और अगर कोई पेसी विंगर चला जाता है तो वरान आराम से कवर कर लेता है, और कोई इतना पेसी है नहीं मुझे लगता है डिफेंडर फिर भी, बस कम वो है, थोड़ा बहुत कम है। डोमिनेंट नहीं है इतना, और मेरे ख्याल से उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी रैमोस की थी. रैमोस यूज्ड टू गिव लाइक स्विच पासेस भी देता था, मतलब सीधा कारवाल के पास जा रहा है. Alaba has this Yeah. quality of playing this long through balls or long passes Crossfield as passes compared to and all. yeah. और मुझे यही चीज And लगती है कि नाचो और मिलिटाओ भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है क्रॉसफील्ड पासेस में. आई थिंक एल्बा विल बी रियली कॉन्फिडेंट. वो मतलब वो ये वो सीडीएम भी खेल सकता है, बट अगर रैमोस नहीं है तो मेरे ख्याल से वो खैर सीधी ही खेलेगा. I think Varane has free been kicks also Alaba. हाँ फ्री yeah. Just only free kicks. के तो खैर लेफ्ट फुट से तो खैर असेंसियो को तो जमाना ही हो गया, असेंसियो की तो बात ही क्या करें. I think Varane, like he's had a first of the season 2019-20. Like after the City game, he's been criticized a lot. Like he had a few brain fade moments in that game, agreed. But after that City Champions League match, he's been criticized a lot. I think he's been better than what we give him credit for. And like you said, it's a good chance for him to prove that he can do it on the big stage without Ramos. But I think from Madrid's point of view, they want to, if at all he wants to leave, instead of letting him go for free, probably get that 60 million or the 70 Yeah, million, 70 which million and they think they can get, and sign someone like a Pau Torres. Pau or Torres. who's Kondo friend- something. Yeah. And talking about the criticism point, Ramos ने भी जब Bayern के against वो penalty skyrocket करी थी, that was the changing point in his career. Right. Yeah. After that we never looked back. After that we were like Ramos और Ronaldo हैं, header अंदर जा रहा है, आंखें बंद कर लो. वरान के लिए भी this can be the point कि अब अलाबा नया आया है, नाचो एंड मिलिटाओ ने एब्सेंस में संभाला है, तो वरान अपना गेम पिकअप कर सकता है. Actually, Ramos 27, I really think. has a knack for He's scoring 27, headers. right? Varane 28 I think. वरान is 29 this 28. year. still आराम से 4-5 साल है यार उसके तो, और जिस फिटनेस लेवल और जो उसका पेस है, आराम से ही कैन लास्ट एज सेंटर बैक यार, आराम से. फिटनेस लेवल तो Ramos का भी बहुत अच्छा है, बस पिछले साल पता नहीं क्या हुआ उसको. Or not to forget, we have Vallejo on loan.
Yeah. the myth, the man, the legend. The legend himself, the true Ramos successor. Real Madrid fans मतलब रात को म्बापे के आने की इतनी वो नहीं करते प्रार्थना जितनी they want that Vallejo doesn't come back. अच्छा, there is also one discussion जो चल रहा था in the first podcast, like Ramos became a CB from right back. Yeah. And we have one more guy, Mendy. Mendy can be a CB. If he becomes a CB, फिर तो सब खत्म यार. Basically, but but वही है कि on this Vallejo thing, but he can't be a CB in Real Madrid. Yeah, so Barcelona and Granada were playing a match. Granada were leading 2-0, and then Vallejo came in and Barca ended up winning 5-2. So he's had a disastrous season out on loan. People thought he would be the next big Spanish CB in our team. Unfortunately not. Mendy का भी ये problem है Mendy. But he's still young, I mean. Yeah. Mendy can't become CB The because pressure gets to at you, this I moment think. because उसकी ball playing ability इतनी अच्छी नहीं है मुझे लगता है. वो he's not good with the ball. He is good with pace, he's physical and all that. He can defend, but वही है कि जब तक वो मार्सेलो जैसे क्रॉस डालना नहीं चालू करने वाला जब तक we can't think about him playing a CB. Plus he's extremely one-footed. Yeah. Like, he cannot play with his right foot at all. Because when Real I think Madrid that way he won't be good. like we will be playing with Ancelotti, I think we will be having great possession and we will play pretty attacking. So Madrid का पीछे से थोड़ा अटैक तो बनता ही है. So CVs के अगर अच्छे पास निकालने के ऑप्शंस रहेंगे तो that will be a much. अब देखते हैं. खैर we have really high hopes with Ancelotti. Do you have really high hopes with Ancelotti? Anybody? Yeah, the Don is back. So Don Ancelotti. let's see. I think like his sacking was premature. Like they shouldn't have sacked him. मुझे तो बहुत बुरा लगा था when he went. Yeah, so maybe he has a point to prove. Like if he gets a few good signings, I think he'll do a decent enough job. Actually, with Ancelotti, Real Madrid का जो स्टाइल था प्ले का वो काफी अटैकिंग था, काफी मतलब मजा आता था. बट मतलब जिडान के टाइम पे भी हमने गोल्स मारे पर इतना डोमिनेंस नहीं था. Ancelotti teams used to play with real dominance और मतलब फाड़ मतलब 10 गोल 8 गोल ऐसे ऐसे लगता था. मतलब वो on Ancelotti, I don't know if you guys have seen अभी आज ही का rumor है मार्का में आया है that he wants James Rodriguez back. Oh my. He's told. Not again. Please end this love story. मुझे लगता है इन लोग के पास भी MMS है. कुछ मैं आया. मेरे को I will follow. वो वाला कुत्ते वाला ऐड है ना, वो बोलता है प्यार का मौसम. वो कुत्ता नहीं, वो लड़की है. वो कुत्ता नहीं, वो James Rodriguez है. Where you go, I follow. Oh God, not again. I think like especially since we have Odegaard, bringing back James makes no sense at all. No sense. यार. James also is not in form. Like वो भी नहीं कि वो दूसरे क्लब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, so we will bring him back. There's no subsequent. He is good enough for Everton. He is a good fit for Everton and उनके लिए James बहुत बड़ा player है. No, but वापस नहीं यहाँ नहीं. He is good. I can agree with that. But अब इतना भाई क्या पहले Bayern फिर Everton फिर से Madrid मतलब क्या थक जाए. वो खुद थक गया होगा यार. वो खुद थक गया होगा. कर रहने दो. Ancelotti वो कह रहा है मेरे को अब मुझे फुटबॉल खेल लेने दो बस. अगले साल तू फिर सैक हो जाएगा, फिर मैं तेरे पीछे घूमता रहूंगा. पता चला. पोलैंड के सेकंड डिवीजन में खेल रहा है एंसेलोटी हामिस के साथ. रियल मैड्रिड का वैसे कुछ भरोसा नहीं है, फिर से सैक कर दे. मैड्रिड का कोई भरोसा नहीं यार. खैर विनीशियस को फिनिशिंग सिखा पाएगा एंसेलोटी? विल एबल टू डू दैट? यार विनीशियस फिनिशिंग उस दिन कर देगा जिस दिन वर्नर और डेम्बेले कर. यार वैसे मानना पड़ेगा मतलब मैड्रिड में कुछ तो इशू है. मतलब हज़ार्ड बेल्जियम में जाके भी खेलने लग गया भाई. अब वो 90 मिनट्स खेलने वाला है. हां, और मैड्रिड में क्या इशू है भाई? कुछ तो है. Yeah, hopefully we have that fitness coach back. Yep. That body fitness. Yeah. So hopefully some change this season. And there are rumors that he already has a diet plan ready for Hazard. कोई कोक नहीं पिएगा, सब पानी पिएंगे. रोनाल्डो ने पहले ही ऐलान कर दिया है. सेगवे आ रहा है मुझे. Only water. ये तो अपने like the Indian cricket team fielding coach also in his press conference उनको कह रहा है, उनको फोमो हो रहा है कि यार ये लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे. हम भी कुछ कर लेते हैं. हमारे तो शेयर प्राइस उसके बाद जाके अभी पेप्सी और कोक का ऐड करेंगे, पर नहीं अभी बकचोदी करनी है, so we will do this.
रोनाल्डो कोई ऐड नहीं करता कोका पहले किया था उसने जब उसे पता नहीं था बचपन में, अब नहीं करता। ठीक है पता यार, नहीं वो था तो क्या था, उस ठीक समय है। पैसा नहीं था यार ना, अब है हाँ, पैसा, ठीक है। तेरा हाँ बाड़ में जाओ तुम, पानी पियो पानी। रशिया But का like कोच I भी तो understand his dedication, his lifestyle, and everything. But imagine having Ronaldo as a dad. It's a nightmare. He won't let you eat yeah chips. He won't let you watch movies late in the night. yeah he accepted this in an interview. He said he tries to Yeah, Yeah, like yeah. cook and all. I don't like this, but I can't stop him. He likes to. I try to explain पूरा that बोल के प्रॉपर देसी पेरेंट नहीं होता, पूरा उसकी मार ली आखिरी में, कह रहा बट या ही कैन बी अ he डॉक्टर can whatever he आल्सो, जो करना है कर लो। हाँ, You can बस मेरी तरफ उसमें से कोई best प्रेशर नहीं है, बस रहो. कोक मत पियो और सुबह आइस कोल्ड वाटर में रिकवरी करो उसमें पूरी कोई इशू दौड़ने नहीं की। है। 4:30 उठना है सुबह, बस उसके अलावा जो हाँ, मर्जी। एब्स होने चाहिए और खाना वाना खाना, उसके बाद कुछ भी यार, मतलब कुछ भी रोज फ्री किक एब्स मार के एब्स दिखानी पहला टॉप कॉर्नर, रिक्वायरमेंट है भाई, एब्स। हाँ उसके बाद आइस बकेट में और जाके अपनी उसकी उसको रिहैब करवाता है वो इतने से बच्चे को आइस हाँ बकेट में मतलब डाल के कि मैं कर रहा हूँ तू भी कर, कह रहा हूँ पापा मैं थका ही नहीं, कर तू कोई नहीं कर। पापा आप तो मजे नहीं। उसकी रोनाल्डो की जो मूवी आई थी उसमें उसमें बोला था आई वांट टू बी अ गोलकीपर। तो उसमें रोनाल्डो की शक्ल देखने वाली थी। भाई है क्या कर रहा है? है, ये क्या है? ये गलत किस पैदा लीग हो में आ गया, गया उसकी आप, माँ को ढूंढ इनको के लाओ। पेलना है। रोनाल्डो भी सोच रहा होगा सही है, मैंने 3 और कर लिए। हाँ, I will बैकअप have है a बैकअप। chance probably Backup ज्यादा है। है. 3 बैकअप है मेरे पास, एक और कर लूंगा, मेरी अपनी 5 साइड की टीम बन जाएगी। उसने कहा तो था कि उसको साथ साथ करना है, so he wants to win 7 Champions League, 7 Ballon d'Ors, have 7 kids. ऐसा है क्या? I फिर ये तो मैंने रुकना think नहीं this चाहिए is था, सुना फिर made तो up. रुकना चाहिए था, फिर तो। This sounds good, but ये yeah, मुझे लगता है वैसे दिस 5 ही साउंड्स है लाइक वो ग्रीजमैन के तीनों बच्चे एक ही डेट पे पैदा हुए हैं। ना। हाँ, this ट्रू। so we are talking about Ronaldo, तो रोनाल्डो की performances डिस्कस कर ही लेते हैं फिर। Against Hungary and now against Yeah, Germany. Germany against So Hungary, he he's has been scored okay, I think. 10 goals or 9 goals against Neuer, even though he doesn't play 10 in 10 10 Bundesliga, Yeah. 10 Yep. the best So goalkeeper yeah, in the world. against Hungary, I think first 10 minutes have been pretty meh from Portugal. They haven't been great, but like the last 10 minutes, they've stole the show. Probably a very flattering scoreline for Portugal, given how they played. But Basically, against वही France, हाँ yeah, against France, I think. Sorry, I mean against Germany. जर्मनी। Uh, I still wake up every day and think, how did Barca manage to get 40 million for Semedo when they sold them to Wolves? Like, I don't know. It's still probably the best deal of all time for me that they managed to get 40 million. Semedo, we can understand he has this characteristics. We can understand कि Semedo तो हगने वाला है, और ऊपर से Gosens ने भी उसकी इतनी मारी भाई साहब, उसके ऊपर चढ़ के नाचा है वो। But what's the Yeah, issue with yeah. Ruben Diaz? He is the Premier League Player of the Year. कहाँ भाई? What are you doing? यार वो सब कुछ कर लेगा, उससे काय हैवर्ट्स नहीं देखा जाता। पता नहीं चैंपियंस वो लीग ऐसे में हो गया था यार कि ओ नो। he's सपनों में back. आता उसके। सही में what's wrong with Ruben Diaz? ऊपर से 35 years old, फिर भी वो रोनाल्डो बेस्ट प्लेयर अभी पोर्चुगल का। ब्रूनो फर्नांडिस आ गया, Yeah. बर्नार्डो सिल्वा आ गया, a 35-year-old player is the best player of your टीम। उसके बाद भी अकेला वो लगा हुआ है, एक गोल एक असिस्ट। वो असिस्ट भाई पता नहीं कहां से टांग घुसा के उसने लेके आया। उसने सेकंड क्या गोल जो किया पड़ा था है, भाई, वो सेकंड गोल सबने छोड़ दिया कि बॉल बाहर है, एंजॉय हाँ। करते हैं, हो गया लो असिस्ट। Yeah. And the first goal, like people are like on Twitter saying it's a tap in and all that, but he was the one to head it out from their box. Yeah. यस And यस then he यस ran the whole pitch. 10 seconds In 10 में seconds. he reached there। ऊपर से बीच में कांटे स्लो level हुआ का था था जानबूझ थोड़ा के ये। वो, वरना तो और भी हाँ। जल्दी पहुंच Yeah. जाता। Yeah. अरे So उसका yeah, that वही was a वाला good हाल है goal. यार कि यार मतलब उसकी जिस टेंशन में मैं तो पहले अपना पहुंच जाऊंगा। वो बेचारा आगे डिफेंस में सब संभाल के, वो अटैक में संभाल के बैठे हैं, यहाँ डिफेंस लीक कर रहे हैं। ये डिफेंस के लिए तो इनको बेसिकली इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनका पिछले सीजन तो पिछले यूरोज में था कि हमको डिफेंस करना। अब इनको समझ में आ रहा है कि हम अटैक करें, अच्छे प्लेयर है तो कर लें कि ना। दे आर इन Yeah. वो दो नाव की सवारी कर रहे हैं और डूब जाएंगे मुझे लग रहा है अगर I अभी guess ये उनको सब। वो अंडरडॉग वाला टाइटल सूट करता है क्योंकि उनको पता है अपन डिफेंस करेंगे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से 1-2 गोल निकल जाएंगे, 1-0 2-0 वेयर इज जाओ निकल के फेलिक्स? जीत लेंगे। वेयर इज जाओ फेलिक्स? पता नहीं कहाँ वेयर इज गायब है। Joao Felix and Jadon Sancho, I think, are chilling on a beach somewhere. Both of them not getting to play a single minute.
But I why? don't Like, was understand. he not good enough for the squad? Because So, Athletic के साथ तो his season was good, I guess. Like, okay, yeah. बट आई And थिंक like while जोटा we're और on this उसके जितना topic, अच्छा नहीं actually, था. the miss of Cancelo is really like big for Portugal because yeah, Cancelo is almost a midfielder. His ball playing ability is really good. ऊपर से समेडो ना तो अटैक कर पाता है ना डिफेंस कर पाता है. Actually उसका ये प्रॉब्लम. Cancelo का at least he is not good with defending but he will attack. His cross will be good. रोनाल्डो के सर पे लाएंगे वो मार देगा. But वो issue we have with. and yeah, did that second goal remind you of 2017 Madrid versus Juventus, where Ronaldo brought it back and to Lucas Vasquez and we got the penalty? That second leg, But it I was a think that header. was pretty similar. Oh, Yeah, it it was a was. header, but Yeah. yeah, I think same dedication, same commitment, same. That So that penalty reminded me was. of that moment. I think that's Ice my cold. favorite. That's my favorite penalty of Ronaldo. मतलब 97th minute था शायद 97 Yeah, मतलब he chose to go to the top corner, top top right. corner. Yeah, Yeah. you must have guts to go top corner. Yeah, But वही है, he's Ronaldo. उसके बाद टी-शर्ट उतार के आज तुम्हारे सारे करे घर आए पे मैंने पानी फेर दिया. Juventus was really good in that match. मतलब expect नहीं किया था किसी ने कि they will have that big of comeback. उसके बाद बुफॉन बेचारा मैच में रामोस नहीं था. Vallejo, our legend, was playing that match, I think. यस. Oh my God, यार. Vallejo के पास मांडुकिच जब ने जब बॉल सबके आता ऊपर था, चढ़ चढ़ के पीछे हेडर पड़ मारे जाते थे थे. उसमें. sweet memories Yeah. of Vallejo. Now, ठीक है यार, इसको रोने ना हमारे खत्म नहीं होंगे. रियाल वालों के बहुत रोने हैं हमारे पास अभी. हाँ, डिमांडिंग भी बहुत है ना हम लोग. हाँ यार, वही तो मतलब हम ऐसा कर देते हैं यार. अब तू एक मैच में तूने 10 गोल नहीं मारे तो तू फ्लॉप है. एक मैं Ronaldo, विनीसियस यार, चाहे जैसा भी हो, मतलब विनीसियस दिल नहीं छोड़ता. मुझे समझ नहीं आता विनीसियस की ड्रिबलिंग अभी भी 99 है. रियल मैड्रिड फैन यूज्ड टू बू रोनाल्डो यार. मतलब ये तो सही में हद है. मतलब हाउ कैन यू बू रोनाल्डो. बेसिकली वही है ही उसने अपनी सीलिंग इतनी हाई कर रखी थी, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा रहती थी कि वो खेलता तो मतलब फिर भी यार अब गया तो पता चलता है कि जब से गोल से नहीं पड़ रहे. जितने वो अकेले मार देते तो टीम मारती है अब पूरी मिला के. हमारा बेंजेमा पूरा ट्राई करता है. बेंजेमा तो यार मतलब बेंजेमा प्यार है यार. यार बेंजेमा फिर भी यार 20 गोल मारता था यार 2000 वो कौन सा 11 का मोरिनो वाले सीजन में उसके जब भी 20-22 गोल थे. क्वीन के भी 26 गोल थे. रोनाल्डो के जब 60 थे. वो तो जीरो गए. बेंजेमा भी उतने मार रहा है. कोई तो टर्न अप कर रहा है यार. वही तो यार कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो मर ही जाएंगे भाई. शॉट ले लेता हूं. कोई भी नहीं मारेगा तो फिर क्या ही करेंगे. बेसिकली कोई मार नहीं रहा है. अब वो है कि बेंजेमा इतना हाइप इसलिए दिखाई देता है. मतलब ही इज प्लेइंग गुड. दैट्स नॉट एन इशू. लाइक वी कांट टेक क्रेडिट फ्रॉम इट. बट रोनाल्डो का अलग ही लेवल था यार. हाँ यार मतलब फियर जो होता है ना कि भाई रोनाल्डो है टीम में, वो फियर जर्मनी में जैसे अब भी है. पोर्चुगल की पूरी टीम में फियर बस एक ही बंदे है कि रोनाल्डो को रोक लो. और फिर भी उसको बात ये कि सबको डर लगता है कि रोनाल्डो ना मारे, फिर भी रोनाल्डो ही मारता है. एथलेटिको को देख लो. एथलेटिको को पता है एक ही बंदा उनकी मारेगा. वो बेचारे मतलब उसको हैट्रिक मारने to have Still 4 the hat only tricks. person to score a hat trick against 4 hat Diego tricks. Simeone's Madrid. Yeah, 4. Nobody has scored 1. He has scored 4 he scored 4. against Oblak, the best goalkeeper also. Yeah, and their And then defense used to be what, like a wall. yeah, and अरे then 2-3 Barcelona साल players. लगातार बेस्ट डिफेंस था यूरोप का, एटलेटिको का. 19 गोल ऐसे खाते थे वो बस. बार्सिलोना फैन से पूछो कहेंगे रोनाल्डो से फ्लैट टच गोली. उसको तो बस बड़े छोटी टीम्स को पेलना आता है. मतलब यूरो में सबसे ज्यादा गोल्स 2014 से ग्रीजमैन के हैं. उसके बाद सेकंड पे रोनाल्डो के हैं. ग्रीजमैन बेस्ट टीम वर्ल्ड कप विनिंग टीम में है और रोनाल्डो पोर्चुगल. इवन दो अभी स्क्वाड अच्छा है पर पिछले मैच में पता चल गया जर्मनी में कि नहीं भाई इतना भी अच्छा नहीं है. जर्मनी ने औकात दिखा दी. अब फ्रांस के साथ क्या होगा. समेडो को तो एम्बापे क्या करने वाला है भगवान में नहीं जानता. I think he'll run around in circles. हाँ, सेमेडो की स्प्रिंटिंग स्पीड वो टेस्ट होगी बस उसमें. उसके बाद तो नहीं रोकेगा. वो हाफेगा और गिर जाएगा. उससे और कुछ नहीं होता. अरे सेमेडो से अल्फोंसो डेविस ने रुका था यार. Yeah, I think it will give him Bayern flashbacks. Full nightmare he'd have. अल्फोंसो डेविस भी पिछले सीजन में कुछ था. इस सीजन में फिर गायब हो गया. अल्फोंसो डेविस सुनाई नहीं दे रहा. Yeah, he had an लुकास okay हर्नांडेज आ गया season. था ना. लुकास हर्नांडेज आ गया था ना. लुकास तो पहले से ही है. अच्छा पिछले साल शायद लुकास इंजर्ड था. इस साल शायद अल्फोंसो इंजर्ड. हाँ, इंजर्ड नहीं था. लुकास हर्नांडेज फर्स्ट चॉइस है.
पिछले सीजन इंजर्ड था इसलिए अल्फोंसो को चांसेस मिले थे, बट लुकस का प्लेइंग में ज्यादा है। लुकस इज गुड, किमिच इज आल्सो गुड, किमिच काफी अच्छा खेला पिछले मैच में। किमिच बेसिकली वही है, दो विंग बैक्स की क्वालिटी थी, उसकी वजह से हारी है पोर्चुगल। अब इनके दोनों विंग बैक्स भागे जा रहे थे, ऑन गोल्स मार रहे थे और वहां पे विंग बैक असिस्ट और गोल मार रहे थे। अरे जर्मनी के 2 गोल तो मतलब डिट्टो सेम लग रहे थे यार, मतलब Yeah, I thought it was a replay. yeah, and मतलब it was a good match, but काफी similarities थी। बेसिकली in a 6 जर्मनी goal जब अच्छा match, खेलती है, दे प्ले लाइक अ मशीन। उनको फिर फर्क नहीं पड़ता, वो गोल मारते हैं मारते हैं मारते हैं। यू थिंक नहीं अब रुक जाएंगे, बट दे कीप ऑन स्कोरिंग। एक तो उनके पास कोई अच्छा फॉरवर्ड नहीं है। अगर दे गेट अ नंबर 9 दे आर रियली गुड। Yeah, जर्मनी को वैसे they have our master finisher Timo Werner though. टीमो वर्नर यूज्ड टू प्ले गुड, एंड एक्चुअली वही वाली बात हर पॉडकास्ट में डिस्कस हो जाती है। मुझे बायर्न में जो गोल स्कोर करते हैं वो क्रेडिबिलिटी मुझे उनकी थोड़ी कम लगती है, पता नहीं क्यों। Yeah, तो बायर्न में स्कोर करना कुछ इजी तो है भाई, कुछ तो वहां पे है कुछ तो कर। एंड्रे सिल्वा भी अभी गोल मार रहा है, ठीक है। जोविच वहां पे गोल मार के तो ठप हो गया, टीनो वर्नर मार के वो भी ठप हो गया। अब डॉर्टमुंड में मार रहा है हालैंड, अब क्या पता कहीं और जाके वो भी कह दे ना हो ना पा रही। अब लेवेंडोस्की की क्रेडिबिलिटी बेचारे की कम हो जाए इस वजह से, तो इसको बैलन Oh, डॉर did you इसलिए guys नहीं see मिला। that Lewandowski's wife, like a journalist asked, where do you think he's going to play? Madrid, she said, maybe we like La Liga. So There's maybe no Madrid. point of some- bringing Yeah, Lewandowski. We already have Benzema, Budao. We have also already yeah. we have Buda striker. We don't need another Buda striker. उसको भी रिटायर करने में भी लाले पड़े। रिटायर तो होते नहीं हमारे यहाँ कोई, जाओ चट देनी मार इतनी देनी खुशी खींच के कैसे दे तुम्हें सकते हैं प्लेयर को? इतनी हाँ, इतनी। वो अब बहुत तो फिर भी क्रिस्टियानो को टैग करने लग गए हैं भाई इंस्टा पोस्ट पे। पहले तो हाँ टैग भी नहीं करते थे हाँ, भाई, 2 साल तक तो एक वीडियो भी नहीं डाली। हम्म, yeah. Uh, After that thank you video, like every highlights they posted, also they made sure Ronaldo's part is edited out. हाँ Made sure his goal wasn't there and all that. actually there's highlights of goals against Atletico and there's no Ronaldo. हाँ उसमें Ronaldo, वो नहीं, yeah. उसमें बेंजीमा मार रहा है। हाँ, मतलब and there's that is scores goal. वो दर्जन Benzema का जो हाँ moment of magic. Yeah, dozen of goals he has scored against Atletico, but झूठ में रोनाल्डो का नहीं डालना चाहिए गलती से। but जब वो स्टेडियम आया था इन रामोस का लास्ट मैच एट द बर्नाब्यू क्लासिको में, then did they Yeah. post anything? और तब भी नहीं किया था। No, नहीं, I तब don't भी think नहीं so. किया हाँ, मैन यूनाइटेड पोस्ट करती है पेल के, उनको तो लगता है कि एक पोस्ट पे मैन 4 लाइक यूनाइटेड आ तो जाए। फुल मक्कर, उनको They लगता try है to एक उसने लाइक Yeah. कर दिया तो उसको आ ही जाएगा मेन्यू। Yeah, उसको 300 तो 2012 से वापस जा रहा था properly मेन्यू। remember। हाँ, वो 2012 से जा रहा है मेन्यू। 300 मिलियन फॉलोअर्स है, कुछ तो फायदा उठा लें रोनाल्डो को टैग करके, हाँ। 4 लाइक एक्स्ट्रा आएंगे। Who doesn't want an extra रीच like? बढ़ेगी, रीच। रीच बढ़ेगी। जुवेंटस की रीच देखो कितनी बढ़ गई है, 3-4 मिलियन लेके बैठे थे, अब 20-20 मिलियन हो गए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक। वो उनके शेयर्स वगैरह सब बढ़ गए यार, वो या एंजॉय कर रहे हैं। सरिया को देखने लगे भाई। हमने कभी सरिया नहीं देखा, मैंने कभी सरिया नहीं देखा था। रोनाल्डो की वजह से फिर भी गोल्स देख लेते हैं कि हाँ क्या क्या चल रहा है। एकदम से सरिया में हाइप आ गया। पीएसजी चला जाएगा, मुझे लग रहा है पीएसजी में भी हाइप आ जाएगा, लोग लीगा देखने लग जाएंगे। कुछ तो फर्क पड़ेगा अगर सही में पीएसजी को Uber Eats Liga. एक तो नाम ही इतना Uber Eats उसमें घुसा दिया, वैसे ही क्रेडिबिलिटी लगती नहीं है Uber Eats। अब Ronaldo will come and say don't order food, घर में बनाओ. Not No, allowed no, to order no, food. Uber Eats के स्टॉक He गिर doesn't गए, have लीग कैंसिल हो गई, problem तो with पैसे नहीं है हमारे पास। फूड से थोड़ी प्रॉब्लम है यार उसको, बर्गर तो खा लेगा। प्रॉब्लम उसको उससे है। नहीं नहीं, बर्गर अपना 1000 खाता है। नहीं 1000 भर के खाता है। थोड़ा बहुत तो रोनाल्डो भी खा लेगा। Hazard बस burger खाता है. No, he doesn't eat anything else. एड्स भी करने उसको Hazard भाई। and the Pakistan cricket team. हाँ, वही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ये मान लो खवा ये मान लो रहे हो बर्गर खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं। Like on Hazard when he came, like proper Higuain vibes दे रहा था यार, जिस हिसाब से पेट निकाल के आया था वो। No Yeah. professionalism at all यार। इवेंट की भी एक न्यूज आई थी अभी थोड़े दिन पहले। ही वाज सेइंग दैट मुझे लगता है मेरे से बहुत आसान है, बट यहाँ तो मेरी फट रही है। यहाँ पे तो और मेहनत करनी पड़ रही है। इवेंट ये लगी आदमी। हैजार्ड रिटायरमेंट होम समझ के आया था क्या रियल को? मुझे अभी तक नहीं समझ आया। अबे मुझे यार पता नहीं फिर भी क्यों आई हैव होप विद हजार्ड। मुझे पता नहीं क्यों लगता है इफ ही विल गेट फिट ही कैन प्रोड्यूस, बट वही वाली बात है कब वो फिट होगा वो हम सबको यार प्रोड्यूस करे, हमें कोई Rajat, when you say this, like I might have difference of opinion with everyone here.
I genuinely feel कि हमने बेल को बहुत ill treat किया है. Like the empathy you have for Hazard, why don't the fans show it for Bale when he has proved more than like 100x of what Hazard has done? And final में गोल मारना है. क्योंकि बेल प्रूव्ड, देन उसके बाद उसका डाउन स्लोप आया. हजार्ड से फिर भी उम्मीद है क्योंकि ये हम देखा ही नहीं उसका पीक. सो वी बट डाउन स्लोप आया इंजरीज की वजह से ना. वही है ना कि देखो एक बात है, जो चीज तुमने एक बार देख ली तो तुम्हारा मन करता है चल अब नहीं, अब कर रहा है नहीं कर रहा है. जो चीज नहीं देखी लगा रहता है यार एक बार देख लेते हैं, एक बार देख. So also that he's major bad vibes. मतलब Bale, he went with that poster, attitude problem, golf Wales Madrid in that order. है ना, उसको लगा वो जोक्स करेगा यहाँ पे सब खुल जाएंगे. उसकी भी थोड़ी गलतियां थी, एटीट्यूड चेंज जो दिखा. so off the field incidents also डाल के वो ये सब ये सब कर रहा है. Obviously that will agitate fans. He had after that he had issues with Zidane. So Zidane के बाद इशू आ गया, फिर Zidane के बाद इशू आ जाते हैं तो फिर Zidane कहता है तो घर में. अब Ancelotti ने so now Ancelotti has publicly said that Bale comes back, it will be good, and Vinicius needs to score more goals. And with the kind of season on and off he had at Tottenham and what he's doing with Wales at Tottenham, he had a brilliant season, bro. उसका मतलब per minutes ratio सबसे ज्यादा है. जब खेला he scored, जब खेला he scored. So on Wales के साथ भी actually मैं बताऊं, अगर तुम 16 goals की उसकी जो highlights है ना स्पर्स को देख लोगे ना, you will say that this is what we are missing. वो जो power है ना शॉट्स में, और लॉन्ग शॉट्स लेने की कैपेबिलिटी, और 1-on-1 लेने की कैपेबिलिटी, और उसके बाद स्कोर करने की. विनीशियस 1-on-1 ले लेता है, उसके बाद स्लाइड करता है. सिटी वाला भी देखा होगा, सिटी में 2-3 टच लेके 3 डिफेंडर्स कटाया था, अगर किसी ने वो देखा हो. बहुत क्विक टचेस थे. बेसिकली बहुत Gareth Bale is really good, but he's not like, if he's playing good you can't bench him. But the issue is कि वो इंजर्ड हो जाता है, फिर इंजर्ड होके भी वो फिर नखरे दिखाता है. मतलब ठीक है, if you are playing good you can show tantrums, और तुम्हारे वो है ना, if you are playing good और तुम इंजर्ड में हो रहे हो तो fans will cope कर लेंगे कि ठीक है कोई नहीं यार, बोल दिया होगा. अब हजार्ड But do you guys expect anything positive from him if he comes and continues this season? जैसे हजार्ड वाला इशू हुआ, वो बाद में हंस रहा था इतना. वो हजार्ड hasn't performed, तो इस वजह से ज्यादा इशू हुआ. अगर कोई प्लेयर होता जैसे क्रूज टाइप का हंस रहा होता तो फिर इतना इशू होता भी नहीं. पर वही वाली बात है, क्रूज हंसता ही नहीं. क्या बोल, हजार्ड ही है जीवाणु. बट यार बेल का ये है कि बेल अगर आता है, परफॉर्म नहीं भी करता है, बेल के पास इतना एक्सपीरियंस है यार कि वो रोड्रिगो और विनीसियस को काफी कुछ सिखा सकता है. I don't think Bale has the attitude to like teach उसको इंग्लिश आती, स्पेनिश भी नहीं आती है उसको. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट he does, मतलब रोनाल्डो है ऐसा कि वो जाएगा and he will take 2 players and he will mentor them. पर बेल का क्या अपना काम बनता, बाद में जाएगा. He doesn't care much. और वही ना, इनिशियल इयर्स में like again in some documentary or so, ये लोग उसका प्लेन का मजाक उड़ाते थे. गेम्स खेलते थे, उसको पूछते थे, उसको बोल दिया मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या बोला. और वो उसको फिर वो ला डेसिमा जीतने के बाद वो हेलो मैड्रिड गाने के लिए भी बुला लिया था, साइड में खड़ा कर दिया था. वो लिप सिंक भी नहीं कर पा रहा था. तो उसका मतलब लिप सिंक तो even I can do to that song. I have listened to it enough times कि I can also do. But उसको उसमें भी फक्स नहीं देने थे ना. That's the point. वही इशू की वजह से तो हुआ है. बट स्टिल I think एंचेलोटी अगर इस बार चांस तो देगा ही एक बार, शायद. मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे. बट देखते हैं. अब अगर वो नहीं जाना चाहता, कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर एंचेलोटी तो फिर तो अलग ही बात है. तो खिलाई लो. कर रहा है, बेल भी मान गया. देखते हैं व्हाट विल हैपन. सो और जो अब कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे 2-3 मैच हो गए हैं यूरोज में, तो who you think is now the favorite? और लाइक अगर टॉप 5 देखा जाए तो who will say? I think Italy has a good chance. Italy यार जो इनका फॉर्म चल रहा है, I think under Mancini they are playing really good. Yeah, really. गोल नहीं खा रहे हैं यार, वो गोल नहीं खा रहे हैं. I think 0 goals considered until now. Yeah, in 10 goals, in 10 matches. Last 10 matches, yeah, and won everything, I think. Belgium also hasn't lost any match or so, I think. Yeah. Belgium का defense shaky है यार. But हाँ, Belgium का defense shaky है, but हाँ, with the full power squad, yeah, they're good. Yeah, De Bruyne, Lukaku, Hazard. This is really good. Now Belgium and Germany is also playing good. Germany से, पर मुझे लगता है कि if tough matches आएंगे तो शायद कोई मिडफील्ड, क्योंकि मिडफील्ड काफी अच्छा खेली थी पिछले गेम. क्रूस ने और काफी अच्छा खेला, बट कोई और डोमिनेट करना, कांटे के अगेंस्ट तो खैर वही हो जाता है. कांटे भगता ही इतना है कि फ्रांस ने कैसे यार हंगरी के अगेंस्ट ड्रॉ कर लिया. फ्रांस का
What do you think? I guess What went that wrong? result messed up the whole group. हाँ Yeah, no one expected but in a that. good way. Yeah, In a good way. The In a good third way, match हाँ, there would be so मतलब exciting right now. Yeah. Actually, Hungary played the same against Portugal also, but end no, they leagued one and Yeah, last 10 minutes. they Ronaldo opened the got floodgates. tired. France was not able Yeah. to do that. But वही खैर सेकंड गोल जो था हंगरी के अगेंस्ट वो तो बहुत ही अच्छा था रोनाल्डो वाला तो 1-2 किया था उसने उसके साथ राफा सिल्वा के साथ द मैन द लेजेंड आके पूरा गेम पलट दिया तीनों गोल्स में उसका इन्वॉल्वमेंट था राफा सिल्वा ही हैड अ रियल गुड मैच उसके बाद खैर कल तो कुछ नहीं कर पाया सो जर्मनी फ्रांस अकॉर्डिंग टू मी लाइक अगर इफ वी फाइंड आई थिंक बेस्ट चांसेस फॉर फ्रांस then I will go like Belgium or Italy and then Portugal थोड़ा नीचे आ गए पिछले गेम के परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा but I think they Yeah. can get better with time so and they have Especially Ronaldo if Cancelo comes back. Cancelo he can he come back or he's done with Euros I think he can. I think he's a he still COVID can. he's a COVID situation Oh right? yeah, he's a COVID. Yeah. एक्चुअली कोविड से क्रूज को रिकवर होने में तो बहुत ही टाइम लग गया भाई क्रूज वी वर थिंकिंग दैट अब आ जाएगा पूरा सीजन ही खत्म हुआ क्रूज वाजंट एबल टू हाँ. रिकवर विद कोविड But Busquets has already joined, no? Yeah, Busquets has team? joined. Yeah. ठीक है अब एक और मैच हार जाए तो अच्छा लगेगा Busquets की स्पेन side तो हाँ, स्पेन को गाली देते हैं ना, स्पेन स्पेन को प्लेइंग गाली रियली देते गुड हैं तो स्पेन को पहले गाली देनी थी कैसे कैसे पूछ सकते हैं जाते जाते यहाँ थोड़ा जाते they played a 1-1 draw Yeah. Against Poland. Poland. उससे पहले 0-0 ड्रॉ था स्क्वाड खेल रही है। अगेंस्ट कौन है यार टीम में? अरे मुराटा का इंटरव्यू Sweden. मुराटा रीड हिज स्टेटमेंट कल पिछले मैच में एक पेनल्टी मिस हुई उसको मुराटा ने 2 ओपन मिस किए मेरे ख्याल से मुराटा Yeah, like ऐसे- Moreno took the साथ- penalty. हाँ, Moreno उसने- took the penalty. That hit the. I think the goalkeeper saved and it came back. Rebound, almost open goal tha. And Morata हाँ. being Morata, skied डेटा it. टॉरेस Yeah. एंड उसका अरे, स्टेटमेंट आया है लाइक सच अ पेसिमिस्टिक गाय लाइक इट फील्स सैड कि वो दैट मर्डर्ड ब्लड एंड ऑल बट वो कह रहा है वी नो कि वी आर यू नो रिप्लेसिंग अ गोल्डन जनरेशन ऑफ स्पेन बट एवरीवन नीड्स टू रियलाइज कि हम ऐसे नहीं बन सकते एकदम से एंड ऑल दैट लाइक बात तो सही है someone बात सही है बट पब्लिकली यू कांट से इन द मिडल ऑफ अ टूर्नामेंट लाइक यार कैन वो यू इमेजिन बंदा लाइक क्रूज कहाँ का और खेल चुका मॉडरेट है? they don't have the Yeah. mentality right? They don't have a leader Yeah, I don't exactly. you really think Jordi Alba is a leader to follow Yeah, I think like if Jordi there's the Alba opposite to the doesn't have word his leader, driving license Jordi Alba would be have you that. got it Yeah, he was Yeah. crying Liverpool halftime, where he was sitting and crying in the dressing Yeah. room. you And can they're visualize making- Ronaldo and Ramos crying because they are not able to win they will cry after they have win not Yeah. before winning Cruz अभी- was drying his hair or something at halftime. And then this यार Jordi यहाँ से Alba. लुक खराब हो गया है मुझे कमेंट भी करना जाकर ट्विटर पे उसके बाद कि गुड गेम Cruz's Twitter game is yeah, so on point. फुटबॉल यार बहुत too good. और इंग्लैंड को क्या हुआ यार इट्स नॉट कमिंग होम आई थिंक दे ड्रॉ कई बार वही होता है अगेंस्ट ना स्कॉटलैंड वो दैट डायलॉग ना गरम करके ठंडा छोड़ दिए वही हो तो गया 6 राइट बैक ले जाओगे तो यही होगा ना। हाँ, साउथ 6 right मास्टर back. क्लास 3 लेफ्ट And बैक in है the- बट राइट बैक को लेफ्ट बैक खिलाऊंगा। This game week में he had 2 goalkeepers on the bench, but he didn't have Jadon Sancho on the bench. what's his issue with Jadon Sancho I can't understand I think no idea. नहीं, व्हाट्स द इशू विद जेडन सैंचो एंड ग्रिलिश? Grealish, हाँ, Grealish yeah. also yeah. ग्रिलिश नहीं खेल रहा। Let's see. I think if his team selection gets better, matlab, I'm not saying they'll win it, but they have a good chance to have a good run. now Quality Ah. players है. अगला अब कोई मैच इंटरेस्टिंग फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल एक इंटरेस्टिंग और कोई मैच है जो इंटरेस्टिंग बट I think Spain's I- last match, even though it's against a weak opponent, Spain is would not be interesting man Spain Oh, yeah. Matlab, Spain they have is a minnow. 99% possession, but they have like one shot on target or something. स्पेन का तो हाइप ही खत्म हो गया है व्हाट अबाउट अब खैर आई थिंक इफ राउंड ऑफ इन राउंड ऑफ थिंग वी विल हैव रियली गुड मैचेस मजा Yeah. आएगा फिर मजा आना स्टार्ट होगा अभी तो बस ग्रुप एफ में ही थोड़ा हो रहा है उसके बाद क्योंकि फिर बिग प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर जब मजा आता है लाइक इमेजिन प्लेइंग बेल्जियम प्लेइंग अगेंस्ट जर्मनी और De Bruyne लुकाको और मजा तो जल्दी आएगा खैर आई थिंक we should wrap up. This was a really nice discussion. So okay guys,
Hala Madrid. चलो Hala Madrid. Hala boys. Madrid. Good night. We will See you meet next soon time. again. Okay. Good night. चलो Good night. good night guys. Bye bye. Bye.